हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। आज का वीडियो जो होगा वो सेल के ऊपर होगा कि सेल क्या होता है, कैसे फंक्शंस होते हैं और ये कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ सेल। सेल होता क्या है। ए सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं लाइफ का। वो क्यों बोलते हैं, अब देखिए, जैसे कि कोई घर बनता है, घर बनते हुए देखा है तो घर से पहले दीवार बनती है, तो दीवार एक एक ब्रिक करके यानी कि एक एक ईंट आपस में जुड़कर एक दीवार, एक घर, पूरा घर बनाती है। तो उसी तरीके से सेल, एक एक सेल जुड़कर एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि हम पूरे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, उसमें सभी आ जाते हैं लिविंग थिंग्स, उसको बनाती है। ठीक है, इसलिए सेल को जो है स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। अभी होती है माइक्रोस्कोपिक यानी कि नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, देखिए, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मेक्स द टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक द ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक्स द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या हुई, सेल। तो सेल, एक सेल मिलकर, यानी कि सेल ही वो यूनिट है जो मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स। सेल इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, डेड सेल्स फ्रॉम द बार्क ऑफ एन ऑक ट्री। अब सबसे पहले सेल को देखा गया था, वो देखा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। उन्होंने एक डेड सेल्स को देखा था जो कि ऑक ट्री की थी, बार्क ऑफ ऑक ट्री यानी कि उसके तने से ली गई थी। वो सेल को इन्होंने देखा था, डेड सेल को। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन वो ऑब्जर्व लिविंग सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को देखा था, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले देखा था लिविंग सेल्स को। ठीक है, सेल कैन बी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक भी हो सकती है एंड प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। आगे मैं इसके डिफरेंस बताऊंगी कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आई सेल थ्योरी, मीन्स बहुत से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, सेल की थ्योरी, अब वो देखते हैं। All living things are composed of one or more cells. The cell is the basic unit of life and new cells arise from existing cells. Means all living things are composed of one or more cells. यानी कि सभी living things एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। The cell is the basic unit of life, जैसे हमने देखा, basic unit of life. And new cells arise from existing cells. Means जो new cells बनते हैं वो पुरानी cells से जनरेट होते हैं। ठीक है, स्केलेटन एंड स्वान प्रपोज सेल थ्योरी इन 1838। ये जो थ्योरी थी ये प्रपोज की थी स्केलेटन एंड स्वान ने। ठीक है, इन 1838, बट लेटर इज मॉडिफाइड बाय रडोल्फ बिरकॉफ, फेमसली स्टेटेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था रडोल्फ बिरकॉफ ने, जिन्होंने ये स्टेटस दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो सेल्स होती हैं, सभी सेल्स वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जन्म लेती हैं। ठीक है, द जनरली एक्सेप्टेड पोर्शन ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी आर एज फॉलो। अब जैसे कि नॉर्मली पूछेंगे कि सेल थ्योरी होता क्या, तो जो एक्सेप्टेड पॉइंट्स थे वो ये थे। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि यही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है वो सेल ही परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे हमने देखा है प्रोटीन का बनना, ये सब सेल के अंदर ही होता है। ठीक,
ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल डिवीज़न, वही सेल्स जो होती हैं वो सेल से ही वो अराइज होती हैं सेल डिवीज़न के थ्रू। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल डिवीज़न से ही बनती हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। हमने बताया था कि सेल जो होती हैं वो यूकैरियोटिक भी हो सकती है एंड प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। अब इनमें डिफरेंट क्या है, क्या डिफर करती है एक दूसरे से, देखते हैं। चलिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं यहाँ पे। डायमीटर ऑफ सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो अप्रोक्स 10 to 100 माइक्रोमीटर होती हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स अप्रोक्स 0.2 से लेके 2.0 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में देखिए यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। और प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया एंड आर्की, इसमें ही आता है। लोकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मीन्स जो न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन अ रीजन दैट इज नॉट मेम्ब्रेन अनक्लोज्ड कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियस ही नहीं होता, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं वो है लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक में ये सब एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। साइज, यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो बड़ी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो छोटी होती है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो यूकैरियोटिक्स में सभी में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है और फंजाई में पाई जाती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और उसमें एब्सेंट होती है। इसमें प्रेजेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी रहेगी, ठीक है। और इसमें एब्सेंट होती है। राइबोसोम, अब राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 18S। तो यूकैरियोटिक्स में जो पाए जाते हैं वो 17S भी पाए जाते हैं और 18S भी पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में ओनली 17S, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है और सेलुलोज की भी होती है। और प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकन एंड LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड्स इसकी पाई जाती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी सेलुलर होता है मोस्टली, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसका आप डायग्राम देखिए। ये आपके सामने डायग्राम यूकैरियोटिक सेल्स का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में सभी पाया जा रहा है, मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम, सभी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। और ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है, ये बाहर की लेयर कैप्सूल बोलते हैं, इसको कैप्सूल भी बोलते हैं, और ये राइबोसोम पड़े हैं, डीएनए ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है। सेल वॉल हो गया, और ये साइटोप्लाज्म, तो ये ऐसी ही होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल में सभी ऑर्गेनल्स प्रॉपरली पाए जाते हैं, ठीक है। होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।